बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल बहुत पेचीदा हो चुकी है और इमरान खान साहब पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है और हर तरफ से दबाव है। जिस तरह कहते हैं ना, चौमुखी लड़नी पड़ रही है, वो सूरत हाल है कि हर तरफ से इमरान खान पर वार हो रहे हैं। अपने भी हैं जो गद्दार बन चुके हैं, जो बागी हो चुके हैं, इसके अलावा अपोजिशन भी हर तरफ से वार कर रही है। फिर जो इत्तेहादी थे उनकी तरफ से भी वार सहने पड़ रहे हैं। यानी कोई भी इस वक्त इमरान खान का साथ उस तरह से नहीं दे रहा। चंद लोग हमें नज़र आता है कि जो बहुत ज़ोरदार तरीके से साथ खड़े हैं, लेकिन बाकी तो देखिए कभी तादाद बढ़ती नज़र आती है। कहीं जनाब 10-12 लोग हैं, कभी कहा जाता है जी 30-34 लोग तकरीबन छोड़कर जा चुके हैं। एक के बाद एक ऐलान होता नज़र आ रहा है। और इसी दौरान में एक आईनी इदारा भी नज़र आ रहा है कि वो इमरान खान साहब को नोटिस पर नोटिस भेज रहा है। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया रिलीफ के लिए, लेकिन वहाँ भी बात बनती नज़र नहीं आ रही। अब हो ये रहा है कि इमरान खान साहब एक ऑर्डिनेंस लेकर आए, सदारती ऑर्डिनेंस, के जो सरकारी ओहदेदार हैं वो भी जा सकते हैं, इलेक्शन कैंपेन हो, जलसे जुलूस हो, उनमें शिरकत कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये ऑर्डिनेंस ठीक नहीं है, हम इसको नहीं मानते। और अब सदारती ऑर्डिनेंस है। अब हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन मुसलसल नोटिस भेज रहा है। इमरान खान साहब कहीं जलसा करते हैं, लोअर दीर में कर रहे हैं, नोटिस आ गया, स्वात में कर रहे हैं जी, नोटिस आ गया। यानी कहीं भी जा रहे हैं और जलसा कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। कभी 18 का नोटिस, फिर 21 का नोटिस आ रहा है कि जी दोबारा पेश हों, दोबारा पेश हों, इलेक्शन कमीशन के एहलकार के सामने पेश हों। आपको जब मना किया गया था कि आपने नहीं जाना, जलसे में शिरकत नहीं करनी और तकरीर नहीं करनी, ये सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के बराबर है, इन्फ्लुएंस करने के बराबर है, तो ये आप काम ना करें, लेकिन आप कर रहे हैं, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इमरान खान साहब फिर भी जा रहे हैं। और अब हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और वहाँ पर इमरान खान साहब के वकील ने जाकर ये बात कही कि जी इलेक्शन कमीशन के जो नोटिस हैं इनको रोका जाए, यानी इन पर अमल दरामद, इनको मुअत्तल किया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस मुअत्तल करने से इनकार कर दिया और कहा कि बैरिस्टर ज़फ़र साहब, आपको तो वहाँ पर पेश होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होना चाहिए बजाय हमारे पास आने के। अगर आपके जो क्लाइंट्स हैं वो नहीं जा सकते, यानी इमरान खान है या असद उमर, दीगर लोग जो भी हैं, तो फिर आप चले जाएं। अब इलेक्शन कमीशन तो ये नहीं कि इमरान खान वज़ीर आज़म को ही नोटिस भेजी जा रहा है, बल्कि इसमें जनाब हमें नज़र आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी हैं, इसमें मुराद सईद भी हैं, दीगर लोग हैं, उनको भी नोटिस जा रहे हैं कि जी वो क्यों वहाँ पर जा रहे हैं, जलसों में क्यों शिरकत कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के लिए ये एक अलग से मसला बन गया है। ये उन पर एक तलवार और लटकने लग गई है इलेक्शन कमीशन की। सिर्फ यही नहीं है, इलेक्शन कमीशन की अगर हम सिर्फ बात कर लें तो हमें यह नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पैसे लग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वफादारियाँ ख़रीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन कहता है हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। ये कौमी असम्बली का मामला है और इसको स्पीकर ही देखेंगे। हाँ, ये ज़रूर कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि जी जब स्पीकर हमारे पास भेजेंगे मामला कि ये लोग मुनहरिफ हो गए हैं, ये मतलब लोटे हैं, धोखेबाज हैं, ज़मीर फरोश हैं, गद्दार हैं, जो भी उनको कहा जा रहा है, तो जब ये कहा जाएगा और फिर आइन का हवाला दिया जाएगा, जी आइन के तहत ये लोग नाअहल करार दिए जाएं, तो फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। लेकिन उससे पहले वो कुछ नहीं कर सकते। ये बातें बहुत ज़्यादा हुई थी जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बन गए थे सेनेटर और उस कौमी असम्बली से इन्होंने वोट ले लिए थे, सीक्रेट बैलेटिंग थी, तो उस वक्त भी ये बातें बहुत ज़्यादा हुई थी, वीडियो सामने आई थी और उसमें तो नोटों के ढेर थे, बहुत सी वीडियोस थी, नोट ही नोट सब तरफ नज़र आ रहे थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन उसका भी नोटिस नहीं ले पाया था, नहीं उसने लिया था। फिर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान टकराव मुसलसल नज़र आ रहा है। मुसलसल किसी न किसी बात पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने आ जाते हैं। इससे अगर हम कुछ पीछे जाएं तो हमें नज़र आता है कि सख्त बयान दिए गए थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से। अभी तो मुतालबा ही हो रहा है ना इलेक्शन कमीशन से कि जी इस पर नोटिस लें, ये जो सब हैं क्यों खामोश है जी इदारा, और इस पर कुछ करे कि किस तरह से ये सब सिंध हाउस में हुआ, जो भी कुछ, तो वो तो आज की बात है। लेकिन आप देखिए कि एक फंड फंडने का भी मामला है। अब तो चूँकि अपोजिशन को ये यकीन आ चुका है कि जी इमरान खान को अब हम हटाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हमने तोड़ दिए हैं, तो अब उनको यकीन है कि ये लोग तो वापस जाएंगे नहीं। अगर इनको जो कहा जा रहा है कि जी पैसे लग गए हैं, इतना रकम है, तो अब कहाँ वो रकम क्या वापस करेंगे, क्या करेंगे, जबकि हुकूमत तो उनको कह रही है।
शेख रशीद साहब कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि जी वापस आ जाएं, वापस आ जाएं, लेकिन पंछी अब उड़ गए, अब कहाँ उन्होंने वापस आना है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वो वापस आएँ। और फिर ये भी सवाल हो रहा है कि जी जिन्होंने ज़मीर बेच दिए हैं और उनको वापस आप कैसे बुला रहे हैं। बहुत सी बातें हो रही हैं। तो अब जब अपोजिशन को यकीन हो गया है, इसलिए वो ज़रा ठंडे पड़ गए हैं, वरना वो तो कह रही थी फॉरेन फंडिंग का जो मामला है इसको इलेक्शन कमीशन देखे कि जी तहरीक इंसाफ पर साबित हो गया फॉरेन फंडिंग से चलती है, इस पर पाबंदी लगा दी जाए, जमात पर ही पाबंदी लगा दी जाए। तो यहाँ तक मामला वो लेकर गए हुए हैं, वो भी कमीशन के पास ही है। इससे पहले हमने देखा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला था, उस पर बड़ा फड्डा था। फिर जो पाकिस्तानी है, तारकीन वतन है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनके हवाले से भी हम देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई थी कि जी उनको वोटिंग का हक़ कैसे दें, क्या करें। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बड़ा मामला था। तो मुसलसल नज़र आया कि इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है, जिस तरह से फ़ंड मांग रहा है, हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, ये है वो है, ये सब मामला चलते रहे। हत्ता कि यहाँ तक भी बात आ गई थी कि फवाद चौधरी और आज़म स्वाति साहब ने बड़े सख्त जुमले कहे थे। फवाद चौधरी ने कहा जी फिर ये इलेक्शन में ही लड़ लें, अगर चीफ कमिश्नर साहब इलेक्शन लड़ लें, अगर इन्होंने नून लीग की ही साइड लेनी है तो बस। और ये भी उन्होंने कहा कि जी इनको तो जो कुछ नून लीग कर रही है वो नज़र ही नहीं आता, इनको सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नज़र आती है। ये अभी हाल ही में उनका बयान आया है फवाद चौधरी साहब का। और इसी तरह से जुर्माने भी हुए हैं। फवाद चौधरी साहब को माफ़ी मांगनी पड़ी थी, आज़म स्वाति साहब ने कह दिया था जी आग लगा देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, तो उस पर भी उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी और फिर वो सारा मामला हो गया था। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, बहुत वसी इख्तियारात हैं, आइनी इदारा है और चीफ इलेक्शन कमीशन का तयन आइन के तहत होता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि इस वक्त इमरान खान साहब को एक तरफ से अपोजिशन, एक तरफ से इत्तेहादी, फिर दूसरी तरफ हम देखें तो अपने लोग जो बागी हो गए हैं और वो जनाब इमरान खान को हटाना चाहते हैं, इस्तीफ़ों के मुतालबे कर रहे हैं, वो सब इनके खिलाफ़ हो गए हैं। और ऊपर से फिर ये इलेक्शन कमीशन के नोटिस आ रहे हैं और वो कोई भी अहकामात इस तरह से जारी हो सकते हैं। साथ ही अगर वो हाई कोर्ट जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो वहाँ से भी उनको उस तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जी 28 को हम अब तारीख दे रहे हैं, 28 तारीख चली है मार्च, और हम सुनेंगे, इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हम फैसला नहीं दे सकते। और जो फौरी रिलीफ था कि जी उनके नोटिस मुअत्तल की जाएँ, ख़त्म कर दिए जाएँ, वो नहीं हुआ, इसलिए दोबारा से नोटिस आ रहे हैं। तो अब देखना है कि इमरान खान साहब क्या फ़ैसले करते हैं, क्योंकि वो तो एक शेड्यूल अनाउंस कर चुके हैं जल्द से जुलूसों का और मुख्तलिफ़ जगहों पर हैं। हाँ, एक बात जो मैं भूल रहा था, बड़ी अहम है कि अभी ये ख़बर भी चल रही है कि जी इलेक्शन कमीशन सोच रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन का जो मरहला है उसको अब आगे ले जाया जाए। हुकूमत पहले कह रही थी कि ऐसा किया जाए, इलेक्शन कमीशन कहता था कि नहीं, हम वक्त पर ही करेंगे। अब ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि जी अब इलेक्शन कमीशन क्या हुआ है, वो कह रहे हैं जी बल्दियाती इलेक्शन आगे ले जाया जाए, इसकी क्या वजह है, डिस्कशन क्यों हो रही है। तो अज़हर मशवानी साहब हैं जो स्पोक्स पर्सन है डिजिटल मीडिया के CM पंजाब के, तो उनका मैं ट्वीट देख रहा था कि उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तहरीक इंसाफ की, तो शायद इस वक्त मुनासिब नहीं होगा इतनी पॉपुलैरिटी हो तहरीक इंसाफ की इमरान खान की, तो उस दौरान इलेक्शन करवा दी जाए। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं हुकूमत का मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है। तो ये नहीं, वो टकराव की कैफियत मुसलसल नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि इसमें जीत किसकी होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।